हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो आपने थंबनेल में देखा होगा, सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूटी के साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे। बहुत ईजी टॉपिक है, बस कुछ एक दो चीज़ें याद रखनी है इसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस टॉपिक में। दैट इज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सारा जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एक ही डेफिनेशन के इर्द गिर्द घूमता है, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पहले वो समझना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता था कि आपके पास कोई चीज होता था जो आप लाते थे 100 रुपीज में, और फिर उस चीज को आप सेल करते थे 120 में। तो ये जो आपका 100 था, इसको आप सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और इसको आप बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। और जो 100 सीपी और एसपी की जो गैप है बीच में, वो आती है अर्स 20 रुपीज की गैप जो आती है, इसको आप बोलते थे प्रॉफिट। क्या बोलते थे? प्रॉफिट। बस यही खेल है सिंपल इंटरेस्ट का भी। आपके पास 100 रुपीज है, आपने वो किसी को उधार दिए, उसने आपको वापस दिया 120। कितना वापस दिया? आपके पास 100 है, आपने डिपॉजिट किया बैंक में, आपको वापस मिला 120। यहाँ पे हम क्या करते थे, जो ये सीपी और एसपी का खेल था, प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे टाइम रोल नहीं प्ले करता था। लेकिन यहाँ पे जब आप इंटरेस्ट पढ़ोगे, यहाँ पे टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे जो आपको एक्स्ट्रा 20 रुपीज मिलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। ये भी आपको एक किस्म का प्रॉफिट है। तो अगर आपने 100 को डिपॉजिट किया किसी बैंक में 1 साल के लिए, किसके लिए, कितने टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। तो 1 साल में आपको कितना बेनिफिट मिला? आपको 1 साल में 20 रुपीज का प्रॉफिट मिला। इस 20 रुपीज को हम बोलेंगे ये हमें इंटरेस्ट मिला। क्या मिला? इंटरेस्ट। बात आई समझ? इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। अगर आप 2 साल के लिए 100 रुपीज को जमा करते हैं बैंक में, तो आपको कितना मिलता? 40। 3 साल के लिए आपको मिलता 60, एंड 4 साल के लिए आपको मिलता 80। ठीक है ना। तो आपको 1 साल में 40 मिला, ठीक है ना। 2 साल में आपको, सॉरी, 1 साल में आपको 20 मिला, 2 ईयर्स में आपको 40 मिला, 3 ईयर्स में आपको 60 मिला, और 4 ईयर्स में आपको 80 मिला। ठीक है ना। दैट मीन्स 1 साल के लिए आपको कितना मिलता है? 20 रुपीज। 20 रुपीज आपको कितने में से मिलता है? 100 पे मिलता है आपको 20। दैट मीन्स आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 20%। 100 पे कितना मिलता है? 20। 100 पे आपको कितना मिलता है? 20। देखिए, पे आपको कितना मिला? 20। 100 क्या है आपका? इसको हम कहलाते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? जो वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी कहलाता है, यहाँ पे हम उसी चीज को बोलते हैं प्रिंसिपल। 20 आपका क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट। कितना मिला? 20। 200 पे आपको कितना मिला? 200 पे आपको 40 मिलता। टाइम कितना है? 1 साल। यहाँ पे भी टाइम 1 साल। और 300 पे आपको कितना मिलता? 300 पे आपको 60 मिलता 1 साल में। ठीक है ना। अब आप बोलोगे, अगर टाइम को आप चेंज करोगे, अगर आप देखोगे एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है ना, तो 2 सालों में आपको कितना मिलता? आपको मिलता 40। यहाँ पे 2 सालों में कितना मिलता? 80। यहाँ पे 2 सालों में कितना मिलता? 120। दैट मीन्स अगर आपको 100 पे कितना मिलता है? 20। आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20। ये जो सारा टॉपिक जो डिपेंड करता है, ये इसी पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना। अब रेट किसको बोलते हैं हम? 1 साल में 100 रुपए पे आपको कितना बेनिफिट मिलता है, आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, या आपको कितना प्रॉफिट मिलता है, उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम किस पे काउंट करते हैं? हमेशा 100 पे। देखो, अगर हम डेफिनेशन देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन, ठीक, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन, मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर। 1 साल में 100 पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम बोलेंगे रेट। क्या बोलेंगे? रेट। ठीक है। रेट आप डिफाइन कर सकते हो, 100 पे 1 साल में आपको कितना मिलता है, उसको हम बोलेंगे रेट। वो किसके बराबर होता है? एसआई के बराबर। ठीक है ना। तो 1 रुपए में कितना मिलेगा? 1 रुपए को 1 साल में मिलेगा R/100। R/100, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। पी को कितना मिलेगा? अगर आप अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट कितना था? 1। अगर आपने अमाउंट पी रखा, तो उसको 1 साल में कितना मिलेगा? टाइम इज 1 ईयर, उसको मिलेगा PR/100। ये क्या है? ये आपका एसआई है। देखना, फॉर्मूला यहां से निकलती है। ये है आपका एसआई। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे पी, पी हो गया प्रिंसिपल, टी हो गया टाइम, टी ईयर्स में कितना मिलेगा? वो मिलेगा पी आर टी डिवाइड बाय 100। पी आर टी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल सिंपल
इंटरेस्ट। बस ये एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है। फॉर्मूला कहां से निकली? 100 पे या रेट के डेफिनेशन से निकला। रेट की डेफिनेशन क्या है कि 100 पे 100 पे आपको एक साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं रेट। रेट को हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि 1 रुपये को कितना मिलता है, 1 रुपये पे कितना मिलेगा, आर डिवाइड बाय 100, क्योंकि यहाँ पे हमने काउंट किया था 100 पे। जब हम 1 रुपीज पे काउंट करेंगे तो आर डिवाइड बाय 100 आएगा। जब हम इंटू पी करेंगे, पी मीन्स प्रिंसिपल, कोई भी अमाउंट 100, 200, 500, 600, 3000, 13,000, पी कोई भी अमाउंट हो सकता है, उसकी रेट, उसका इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी इंटू आर डिवाइड बाय 100, किसके लिए? एक साल के लिए, ठीक है ना। जब हम टाइम भी इंक्रीज करेंगे, टाइम भी हम डिफरेंट रखेंगे, अमाउंट भी डिफरेंट रखेंगे अपार्ट फ्रॉम 1 ईयर। पहले हमने 1 ईयर रखा था और 100 रखा था। अब हम चेंज करेंगे, प्रिंसिपल को भी चेंज करेंगे और टाइम को भी चेंज करेंगे। तो प्रिंसिपल हम रखेंगे पी, टाइम को हम रखेंगे टी, आर आपको पता है आर मीन्स रेट, तो वहां से हमारा निकलता है सिंपल इंटरेस्ट। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है? पी आर टी डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है? सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी। पी देखो आर किसके, आर होती है रेट, रेट हमेशा परसेंटेज पे होता है, क्योंकि मैंने बोला कि रेट होता है 100, आपको 100 पे कितना मिला है एक साल में। जब हम 100 से इसको डिनोट करेंगे दैट मींस परसेंटेज में आएगा। आर इज इक्वल, यू कैन राइट इट एज आर डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज फॉर्मेट में होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा? पी आर टी डिवाइड बाय 100, पी आर टी डिवाइड बाय 100। यहाँ पे पी क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया बैंक में, या जो अमाउंट इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट, अब सिंपल इंटरेस्ट की बात हम अभी करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करते हैं। आर क्या है? आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये किसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं? परसेंटेज फॉर्मेट में। टी इज टाइम यूजुअली कैलकुलेटेड एज अ नंबर ऑफ ईयर्स, टी हो गया आपका टाइम, हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इन द परसेंटेज एंड इज टू बी रिटन इन 100, आर बाय 100। रेट को हम डिफाइन करते हैं आर बाय 100 में, हम इसको लिखते हैं। प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया, द प्रिंसिपल इज द अमाउंट दैट इनिशियली बोरोड फ्रॉम द बैंक, जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया या बोरो किया उसको बोलेंगे प्रिंसिपल। रेट मींस किस हिसाब से, किस परसेंटेज के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलेंगे रेट। टाइम मींस कितने टाइम तक हमने डिपॉजिट किया या कितने टाइम तक हमने बोरो किया पैसे, उसको बोलेंगे टाइम। और अमाउंट, अमाउंट होता है टोटल। अमाउंट मींस एक आपका प्रिंसिपल प्लस जो प्रिंसिपल पे आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला, उस सारे को हम बोलेंगे अमाउंट। क्या बोलेंगे? अमाउंट। अमाउंट को हम रिप्रेजेंट कर, डिनोट करते हैं ए से, ठीक है ना। दैट मींस अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, पी आर टी मींस सिंपल इंटरेस्ट। आप डिवाइड 100 भी इसको रख सकते हो, क्योंकि आर को हम डिनोट करते हैं आर बाय 100, परसेंटेज फॉर्मेट में आता है, ठीक है ना। इसी तरह अमाउंट को आप लिख सकते हो पी इंटू 1 प्लस आर टी, ये पी है, इस पी के बदले 1, क्योंकि पी बाहर मल्टीपल है, तो डिवाइड आप 100 लिख सकते हो, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जहां पे आपको क्लियर होगा। बस सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको एक ही फॉर्मूला रखनी है, दैट इज पी आर टी डिवाइड बाय 100। पी मींस प्रिंसिपल, आर मींस रेट, टी मींस टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला पे सारा सिंपल इंटरेस्ट आपका खत्म होगा। इसके अलावा एक बात, एक और मतलब कंसेप्ट इसमें आएगा, वो होगा इंस्टॉलमेंट्स का, वो इस दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे सीखते हैं। A sum of Rs 12,000 is lent out at 5% per annum simple interest for 5 years, ठीक है ना। एक सेकेंड, चलिए सर, ओके। अब क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है। ए सम ऑफ Rs 12,000 इज लेंट आउट एट 5%, टोटल सम कितना है? 1200, दैट मींस पी जो है 12,000, प्रिंसिपल कितना है? 12,000, 12,000 हमने किसी को उधार दिए, इज लेंट आउट एट 5%। आर कितनी है? आर यहाँ पे आपका है 5%, ठीक है ना, पर अनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स, टाइम कितना है? 5 इयर्स। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 5 इयर्स, हमने अमाउंट बोलना है। अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। पहले प्रिंसिपल हमको पता है, रेट भी पता है, टी भी पता है, हमने एस आई यहाँ पे देखना है। सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, पी आर टी डिवाइड बाई 100। वो क्या आएगा? पी, पी कितना है? 12,000, आर कितना है? 5%, टी कितना है? 5 डिवाइडेड बाई कितना है? 100। ये आपका एस आई आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। 2020 कट, ठीक है ना। 5 इंटू 120। हम यहाँ पे कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे, हम ट्रेडिशनल तरीके से कैसे अप्रोच करना है, कैसे समझना है क्वेश्चन को, कैसे कैलकुलेशन करनी है, वो सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 100 नीचे खत्म, 25 जीरो 20 0, 25 टू 50 0 5 कैरी, 25 1 25 प्लस 5 हो गए 30। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया यहाँ पे? वो आया
3000, तो अमाउंट कितना बनेगा P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे बनेगा P कितना है, प्रिंसिपल है 12,000 प्लस हो गए आपके 3000, ये आपको टोटल निकलेगा यहाँ पे 15,000। तो अगर हमने किसी को उधार दिया, लोन दिया 12,000 का, किस रेट के हिसाब से, 5% के रेट के हिसाब से, तो 5 साल के बाद हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 15,000। ठीक है ना। और एक मेथड मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। चलिए, यहाँ पे कितना है रेट 5%, टाइम कितना है 5, रेट कितना है 5, दैट मीन्स 5% रेट है 5 साल के लिए, 5 इंटू 5 25%, 25%, 25 हो गया 1/4 ऑफ 12,000 प्लस प्रिंसिपल हो गया 12,000, 4 1 4, 4 3 12, 0 0 0 0, 12,000 प्लस 3,000 हो गए 15,000। शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका कोई ट्रिक नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको फास्ट आनी चाहिए, दैट इज 5, क्योंकि 25% हमें पता है 25% किसके बराबर होता है 1/4 के बराबर। ठीक है ना। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन Rs 8,000 फॉर 15 मंथ्स। फॉर 15 मंथ्स यहाँ पे पर मंथ, ठीक है ना। 15 मंथ्स के लिए 6 पैसा पर रुपी, एक रुपए में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो 6 पैसे इंक्रीज होते हैं, दैट मीन्स 100 पे कितना बढ़ जाता है 6, दैट इज 6% सीधे। ठीक है ना। तो टाइम पीरियड यहाँ पे कितना पर मंथ दिया है, तो 15 मंथ्स के लिए, तो टाइम यहाँ पे आएगा 15, टाइम यहाँ पे आएगा 15। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, दो तरीके जो मैंने आपको बताए, एक हो गया 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 इंटू 8,000 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, ये वही फार्मूला हो गई ना, P, ये हो गई आपकी R, ये होगा आपका T, P/R/T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला आ गई। यहाँ पे 2 जीरो और 2 जीरो कट, यहाँ पे क्या रहा 15 इंटू 6 0 0, 6 8 0, 6 8 0 48। ठीक है ना, करो कैलकुलेट। 15 0 0, ठीक है ना, 15 8 0 120, दैट मीन 0, 12 आ गई कैरी, 15 4 0 60, 60 प्लस 12 दैट इज 72 100, क्या गया 72 100। और आप डायरेक्ट मेथड करोगे, दैट मीन्स 15 इंटू 6 कितना हो गया, 15 इंटू 6 हो गया 90, 90% ऑफ 8,000, 90% ऑफ 8,000, 2 0 कट, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू 0 0 आएगी नीचे, 9 8 0 72, ये हो गया शॉर्टकट। मतलब अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट आती है तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। होप आपको समझ आया होगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इस जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताऊंगा इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। हाँ थोड़ा मतलब वहां पे ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है, मतलब आपको एक फ्रैक्शन दिया होगा लेकिन वो फ्रैक्शन उतना टफ नहीं होगा जितना वो दिखने में टफ होता है। उस फ्रैक्शन का परसेंटेज फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हो आराम से, परसेंटेज फॉर्मेट ऐसा होगा कि 78.5% ऐसा कुछ, तो आप इसको आराम से फ्रैक्शन फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है एग्जाम में, तो इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते, आसान होते हैं बिल्कुल। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि थोड़ा प्रेशर होता है माइंड पे, इंसान पे थोड़ा प्रेशर होता है, तो उस चीज से हमें क्या दिखता है कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। A sum of Rs 25,000 amounts to 31,000 in 4 years at the rate of simple interest. What is the rate of interest? प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो 25, ठीक है ना। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 31,000, दैट मीन्स जो ऐसा यहाँ से निकलेगा, दैट मीन्स 31 माइनस 25 ऐसा निकलेगा 6,000, 6,000 यहाँ पे निकला ऐसा, ठीक है ना। टाइम क्या है 4 इयर्स का, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है रेट, क्या निकालना है रेट। वी नो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, P/R/T डिवाइडेड बाय 100। यही सिंपल इंटरेस्ट हमें किसके बराबर दिया गया है यहाँ पे 6,000 के बराबर, ठीक है ना। ठीक, और T किसके बराबर है 4 के बराबर, P कितना है, P है 2500, सॉरी 25,000 हो गया P इंटू R हमने निकालना है, इंटू T हो गया 4 डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय 100 इंटू सॉरी इज इक्वल किसके बराबर है 6,000 के बराबर। 6,000 क्या है हमारा, ये SI है। यहाँ पे 2 जीरो और 2 जीरो हो गए कट, यहाँ का 1 जीरो और यहाँ का 1 जीरो हो गया कट, ठीक है ना। 4 1 जार 4, 4 15 जार 60, 4 0 जार 0, यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे आ गया 150, यहाँ से मैं और कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैंसिलेशन कर सकता हूँ। 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 5 0 जार 0, तो R किसके बराबर आएगा, यहाँ पे बच गया 5 एंड R यहाँ पे बच गया 30, R इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, दैट इज हमारी जो रेट है वो कितनी आई 6
20%। होप आपको समझ आया होगा, आप एक दो बार प्रैक्टिस करो ऐसे, आपको समझ आएगा, ठीक है ना। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कमला। कमला टू का लोन ऑफ आरएस 2500, इसने लोन कितना लिया 2400 का, दैट मींस प्रिंसिपल जो यहाँ पे है वो है 2400, ठीक है ना, विद सिंपल इंटरेस्ट एज फॉर एज मनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट मींस जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना टाइम भी है, ना हमें टाइम पता है ना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है। फॉर एग्जांपल अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट x% होगा तो टाइम भी कितने ईयर्स है, x ईयर्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 ईयर्स होगा तो टाइम भी 7, सॉरी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 होगा तो टाइम भी 7 ईयर्स होगा, दैट मींस r इज इक्वल टी, r और t क्या है बराबर, ठीक है ना, समझ आया, ठीक। If she paid Rs 864 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। एसआई वो कितना जमा करती है, सिंपल इंटरेस्ट कितना ये जमा करती है 864 ना हमें टाइम पीरियड का पता है ना हमें रेट का पता है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एसआई किसके बराबर होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये किसके बराबर निकला, 864 के बराबर, 864 के बराबर, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमने निकालना है आर, टी किसके बराबर है, आर के बराबर, हम लिखेंगे पी इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों, हमने टी के बदले भी आर लिखा क्योंकि टी किसके बराबर है, आर के बराबर। पी कितना है, पी को हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे पी के बदले हम लिखेंगे 2400 इंटू आर स्क्वायर, आ गया पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, एक्स के बराबर है 864 के बराबर। यहाँ पे 2 जीरो कट, यहाँ पे 2 जीरो कट, दैट मीन्स चलिए यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, आर स्क्वायर इज इक्वल, ठीक, 864 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है ना। चलिए पहले हम 12 से कैलकुलेशन करते हैं, 12 टू 24, 12 8 हजार, 12 5 6, 12 7 हजार, 12 7 हजार 84 एंड यहाँ पे निकले 2, ये बन गया 24, 12 2 हजार, ठीक है ना। दैट मीन्स 2 हजार 2, 2 36 हजार, यहाँ पे क्या निकला 36, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, दैट मीन्स आर किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर, आर आएगा 6 के बराबर, 6 इंटू 6 36, दैट मीन्स जो रेट यहाँ पे थी, रेट कितनी है 6%, टाइम कितना है 6 ईयर्स का। अगर आप इस पे लगाओगे 2400, यहाँ पे 24 इंटू सिक्स डिवाइडेड बाई 100, ये आपको किसके बराबर निकलेगा, ये आपको निकलेगा 864 के बराबर। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, राम टुक अ लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 24% पर annum, ठीक है ना, रेट कितनी है 24, आफ्टर 6 years he had to pay Rs 10800 interest only for the period the principal amount borrowed by him was, ठीक है ना। यहाँ पे R कितना है 24, टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है हमारा यहाँ पे 6, ठीक। इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इसने कितना पे किया है 10800, द प्रिंसिपल अमाउंट, हमने प्रिंसिपल अमाउंट देखना है, दैट मींस पी हमने फाइंड आउट करना है, पी किसके बराबर होता है, पी आर टी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या है 10800, ठीक। ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा यहाँ पे पी, पी हमने फाइंड आउट करना है, आर कितना है, आर 24 है, पी आपका बनेगा यहाँ पे 6 और ये है नीचे आपका 100, ये आपका बनता है 10800। कैलकुलेट कीजिए पहले, 6 1 6, 6 1 6, यहाँ से 4 निकले, ये बन गया 48, 6 8 48, 6 0 0, 6 0 0, ठीक। 6 से कीजिए, 6 3 18, 6 0 0, 6 0 0, 6 4, ठीक हो गया ना। चलिए तो P यहाँ पे क्या आएगा, P आएगा 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, कौन सा 4, ये वाला 4, 4 1 4, 4 7 28, यहाँ पे निकले 2, ये बन गया 20, 4 5 25, 25 75, 4 5 20, ठीक है ना। तो P यहाँ पे क्या निकला 75 इंटू 100, दैट मीन्स प्रिंसिपल आपका बन गया 7500, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, RS 800 becomes RS 956 in 3 years, ठीक है ना। प्रिंसिपल कितना है 800, प्रिंसिपल 800 है, अच्छा अमाउंट कितना है 956, तो यहाँ से अगर आप SI निकालोगे, SI क्या निकलेगा आपका 156, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट आपके सामने कितना आया 156, तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड 3 इयर्स का,
टाइम पीरियड है 3 इयर्स का। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 4%, अगर हम रेट हमें नहीं पता, मतलब किसी रेट पे आर रेट पे आपका सम कितना बनता है 956, या आप आर रेट के हिसाब से कितना कमाते हो 156 इंटरेस्ट। अगर आप उस रेट को 4% इंक्रीज करोगे, उस रेट को 4% इंक्रीज करोगे, आपका जो अमाउंट है वो कितना बनेगा, जो आपकी रेट करंटली चल रही है उस पे आपका अमाउंट बन रहा है 956। अगर आप रेट को 4% इंक्रीज करोगे, आपका अमाउंट कितना बनेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम देखेंगे कि जब 800 956 बना, जब 890 बना, तो इस पे क्या रेट चल रही थी। हम लिखेंगे पी आर टी डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 156। 156 हमारा क्या निकला, सिंपल इंटरेस्ट। वो क्या आएगा, पी हमने कितना है 800, आर निकालना है, टी कितना है 3 इयर्स का है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना, इज इक्वल टू 156। चलिए 0 0 कट, 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6। तो जो आर आपका है, आर आपका निकल रहा है 52 डिवाइडेड बाय 8, 52 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 8, 8 6 48। यहाँ पे कितने निकले, चलिए पहले हम इसको करेंगे 2 से करेंगे पहले, 52, 3 5 15, 3 2 16। देखिए यहाँ पे हम करेंगे 52 डिवाइडेड बाय 8 जो है 4 2 8, 4 1 4, 4 6 12, 13/2, 13/2 क्या आएगा 6.5%, 6.5% आपकी रेट है। इस 6.5 को आप इंक्रीज करोगे +4%, कितने करोगे +4%, जो क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कितना इंक्रीज करना है 4% का, तो आपकी जो रेट बनती है ये बनती है 10.5%। ठीक, दैट मीन्स पी, पी कितना है 800 इंटू आर, आर हो गया 10.5 इंटू टी, टी हो गया 3 इयर्स डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे हमें क्या निकलेगा, ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकलेगा हमें, ठीक है ना, 0 0 कट, ठीक है ना, 8 5 40, 0 4 कैरी, 8 10 80 प्लस 4 84, 84 इंटू 3, 84 इंटू 3, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 8 24 प्लस 1 25। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया 252, जब हमने रेट को इंक्रीज किया 4% से। तो अब हमने बोलना है कि टोटल अमाउंट कितना आएगा, दैट मीन्स प्लस हम इसको करेंगे 800, ये आएगा टोटल 2 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 2 102, 1052 हमारा टोटल अमाउंट आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving to next question. Question number 10. How many years RS 150 will produce the same interest at the rate of 8% as RS 800 produce in RS 800? 800 हमारा प्रिंसिपल है, 3 साल में कितना कमाएगा 4% के रेट से, कितना कमाएगा ये, ठीक है ना, 0 0 कट, 3 4 12, 12 8 96। ठीक, तो इसका एसआई कितना बनता है 96। तो 150 पे 96 कब बनेगा, 150 पे 96 कब बनेगा, ठीक है ना, 150 को हम रेट लगाएंगे 8%, कितने टाइम में ये क्या बनना है, इसको बनना है 96, कितने साल में ये 96 कमा के देगा, ठीक है ना। 53 जार 150, 52 जार 2 1 2, 2 4 जार 8, 4 1 4, 4 2 8, 1 16, 4 4 16। ठीक, टी इज इक्वल 24/3, 3 1 3 8 तो 8 साल में, 8 साल में 8 ईयर्स, 8 साल में 150 कितना कमा के देगा 96, ठीक है ना, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the ratio of simple interest earned by certain amount at the same rate of interest, rate same है for 6 years and that for 9 years। रेशियो बताना है 6:9, दैट इज 2:3। देखो ये बोलता है यहाँ पे पी आर T1 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल पी आर T2 डिवाइडेड बाय 100। कट, रेट सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, दैट मीन्स T1 इज टू T2, दैट मीन्स 6:9, दैट इज 2:3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of money amounts to 9,800 in 5 years, 12,005 in 8 years, thus at the same rate of interest, the rate of interest per annum is rate यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 5 साल है, यहाँ पे 8 साल है, जो प्रिंसिपल वो सेम है, तो 8 ईयर्स माइनस 5 ईयर्स दैट मीन्स 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में क्या आपका निकलता है 2005 माइनस 980, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 9 2,
दैट मीन्स 3 साल में कितना निकलता है, 3 इयर्स का इंटरेस्ट कितना बनता है, 2205। तो एक साल का क्या बनेगा, एक साल का इंटरेस्ट बनेगा 2205 डिवाइडेड बाई 3। 3 was 3, 3 7 are 21, 3 3 are 9, 3 5 are 15, 735 एक साल का इंटरेस्ट बनता है। तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, हम ये कैलकुलेट करेंगे। एक साल का कितना बनता है 735, 5 साल का कितना बनेगा, 5 5 are 35, 3 कैरी, 5 3 are 15 plus 3 18, 1 कैरी, 5 7 are sorry 5 5 are 25, 5 2 कैरी, 5 3 are 15 plus 2 17, 1 कैरी, 5 7 are 35 plus 36। ठीक है ना। 5 साल का इंटरेस्ट कितना बनता है 3657, 3675, 3675। दैट मीन्स जब हम ये करेंगे 9800 माइनस 3675 हमारा क्या निकलेगा, प्रिंसिपल। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, यहाँ पे कितना बचा था 7, 7 माइनस 6 1, 9 माइनस 3 6, 6125 हमारा प्रिंसिपल था। तो प्रिंसिपल पे हमने अब देखना है रेट कितना है, इंटू आर इंटू टी, 5 ईयर्स डिवाइडेड बाई 100, ये कितना निकला 3675। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर जो है वो क्या आएगा